नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, यूपीपीएससी जीएस 5 के लगभग 75-70% कोर्स को मैं शॉर्ट में कवर कर चुका हूँ। मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही यूपीपीएससी जीएस 6 के बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा लेकर आ रहा हूँ। सब कुछ लगभग चीज़ें कवर करेंगे, बहुत ही ऑथेंटिकेट तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत फास्ट ट्रैक होगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका काम है चीज़ों को फटाफट समझना और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इनको हम फटाफट कवर करेंगे। तो अगेन मैं वही बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा, चीज़ों को देख देख कर आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को देखें भी और सुनेंगे तो वो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फटाफट। यूपीपीएससी जीएस 6 का टॉपिक 1, और इसमें हम टोटल 3 पार्ट्स में लगभग इसको बनाएंगे फटाफट। ये पार्ट 1 है। टॉपिक क्या है हमारा वो देख लेते हैं एक बार। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, पूरी यूपी की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में बात होगी। मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, स्टेट्स बजट्स देखेंगे हम जो रिसेंट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर जानेंगे यूपी का, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्स को जानेंगे। तो इस सेशन में हम ओवरव्यू ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी देख रहे हैं। देखिए क्या है। नंबर 1, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। भाई भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ये बात तो आपको मालूम ही है। इज इन्वॉल्विंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल बेस टू एन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस लीड इकोनॉमी। देखो भाई, एग्रीकल्चर से, ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में आ चुके हैं। यूपी एग्रीकल्चर बेस्ड से इंडस्ट्रियल एंड सर्विस लीड इकोनॉमी में इवॉल्व कर रहा है, इस बात को आप जानिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक ये चीज दी। दूसरा, एम्स टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये हमारा टारगेट है यूपी का। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो काम का डेटा होगा वो मैं बार बार रिपीट करूंगा। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा टारगेट है। और इंप्लीमेंटिंग 5th टी मॉडल्स, टी 5T का मॉडल हमें लेकर आना है, जिसमें होगा ट्रेड, होगा टूरिज्म, होगा टेक्नोलॉजी, होगा ट्रेडिशन, होगा और टैलेंट होगा। ये 5T आप कहीं भी कोट कर सकते हो भाई। जीएसडीपी जो हमारा 25-26 के बजट की बात करेंगे हम, तो ₹30.8 लाख करोड़ है, जो कि 12% ग्रोथ फ्रॉम 24-25 एस्टिमेटेड है, क्योंकि बजट हो रहा है ना, तो एस्टिमेटेड है ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो बात हो रही है, जीएसडीपी, स्टेट के लेवल पे जीएसडीपी होता है और कंट्री के लेवल पे जीडीपी होता है। तो यहाँ जीएसडीपी जो यूपी का है वो 30.8 लाख करोड़ है। और अगर हम 22-23 की बात करें जो ऑलरेडी निकल चुका है, तो वहां पर ये 21.91 लाख करोड़ था रुपीज में, और 8% ग्रोथ रेट था 22-23 में यूपी का। तो इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आप बताओगे कि एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब सेक्टर वाइज अगर हम जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन देखें 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका, तो सर्विस सेक्टर ये देखिए बहुत ज्यादा हो गया है, 46.95। और की जो फीचर है सर्विस में, वो आईटी सर्विस, टूरिज्म, बैंकिंग, रियल एस्टेट और एजुकेशन, सब में यूपी का ये की फीचर में हमने देखा है। इन एरियाज में यूपी में काम हो रहा है। स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी दोस्तों। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अब 28.44% है। मेजर क्रॉप व्हीट, शुगर केन, पेडी और पोटैटोज है, पटाटोज। ठीक है, आलू आलू आलू। इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 24.61% है, 100% में से इसका इतना है। और टेक्सटाइल्स, लेदर, फूड, टेक्सटाइल में काम हो रहा है, लेदर में काम है, फूड में, फूड प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस कॉरिडोर देखेंगे हम यहाँ पर, और ऑटो सेक्टर में भी काम हो रहा है। ठीक है, जो नोएडा के आसपास और भी जगह जो हम ऑटो सेक्टर्स को देखेंगे, अभी सबकी डिटेलिंग में आएंगे। आपको तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये परसेंट ध्यान देना है, ये परसेंट ध्यान देना है, और यहाँ पर 46.95%, ये तीनों सेक्टर जो बता दिए हमने, सर्विस का, एग्रीकल्चर का और अलाइड। ठीक है, हमने ये तीनों सेक्टर देखे। अब सेक्टरल हाइलाइट्स एंड एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं अपन, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो सर्विस सेक्टर में आईटी पार्क है क्या यूपी में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आईटी पार्क आप कहां कहां लिखोगे? नोएडा, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, नोएडा स्टूडियो पार्क। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका। डेटा आपको भरपूर मिलेगा दोस्तों, कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी है। टूरिज्म में आप बोलोगे बूस्ट फ्रॉम अयोध्या राम मंदिर। भाई अब आगरा से ज्यादा अयोध्या राम मंदिर की तरफ बूस्ट हो रहा है। वृंदावन और वाराणसी ये बहुत ही हॉट स्पॉट बन गए टूरिज्म के यूपी में। ठीक है,
और अब ये जो बात थी, ये सर्विस सेक्टर में हमने कुछ एग्जांपल देखे। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम देखते हैं स्कीम भाई, पीएम फसल बीमा योजना, 15 लाख फार्मर बेनिफिटेड इन 22-23, मतलब बहुत बड़ा डेटा है। 15 लाख फार्मर्स हैं जो बेनिफिटेड हुए 22-23 में पीएम फसल बीमा योजना से एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और इरिगेशन की बात करें तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इसको बूस्ट मिला है। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इरिगेशन को बूस्ट मिला है। ये सब डेटा आपको डिपेंड करेगा कहाँ कोट करना है, ठीक है। जब इरिगेशन की बात आए तो आप लिखिए कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बूस्ट मिला है। एग्रीकल्चर में कोई पॉइंट आए तो पीएम फसल बीमा योजना में 15 लाख फार्मर बेनिफिट हुए हैं। और टूरिज्म और सर्विस सेक्टर में आईटी पार्क की कहीं जिक्र आपको करना हो या ओवरऑल सर्विस सेक्टर में जिक्र करना हो तो ये डेटा आप भरपूर उसमें डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक हब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सैमसंग, शाओमी एटसेट्रा, ये सब आ चुके हैं। सैमसंग वगैरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले पोर्शन में आ रही है। डिफेंस कॉरिडोर है भाई, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, ये सब इसमें कवर हो रहा है। और 1 लाख प्लस जॉब इसने दी है डिफेंस कॉरिडोर में, 1 लाख प्लस जॉब्स। तो डेटा को हमें फटाफट कवर करना है। इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन का डेटा देखा। अब अपन देखो, अभी हमने थर्ड पॉइंट पर हम आए थे जहां सेक्टोरल हाइलाइट्स देखी थी हमने विथ एग्जांपल। सेकंड में हमने देखा था कि सेक्टर वाइज जीएसडीपी क्या है, और फर्स्ट में हमने ओवरऑल देखा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पर आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या कहानी है उसको समरी में समझेंगे। एक्सप्रेसवे, 13 मेजर एक्सप्रेसवे हैं भाई, बहुत काम का डेटा। 13 मेजर एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल 340 किलोमीटर लंबा है, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा। ओके ओके ओके। एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर है भाई, बहुत फेमस। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर डेवलपमेंट में चल रहा है भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लखनऊ और कानपुर मेट्रो तो है। फ्रेट कॉरिडोर्स एंड बुलेट ट्रेन प्रपोजल्स में, फ्रेट कॉरिडोर्स और बुलेट ट्रेन प्रपोजल्स में है, ये यूपी के अंदर की बात है। और बजट 25-26 की फिगर्स को अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट आइटम है उसकी वैल्यू है 757,333 करोड़, जो कि पिछले ईयर से 17% ज्यादा है। ये काम का डेटा है भाई। शॉर्ट में टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो असेट्स को क्रिएट करता है वो 1,65,243 करोड़ है, जो कि 12% ज्यादा है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतनी होगी, देखिए इतनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी जो पिछले साल से 21% ज्यादा है। ये सब बजट के फिगर है 25-26 के। रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो ये 79,516 करोड़, 560 करोड़ है। 2.6% ऑफ जीएसडीपी है, जो कि ओके स्टेट का 2.6% है रेवेन्यू सरप्लस। और जो पिछली बार था वो 2.1 था, तो पिछली बार से ज्यादा सरप्लस है। और फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो बजट जो घाटा है वो 3% हो गया है जीएसडीपी का, 91,400 है। और पिछली बार ये 3.4 था लास्ट ईयर, मतलब बजट घाटा कम हुआ है, ठीक है। बजट घाटा कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। तो ये आप दिखा सकते हो पिछले साल से कंपेयर करके। की पॉलिसी अनाउंसमेंट देखो 25-26 के बजट में, 25-26 के बजट में यूपी में की पॉलिसी अनाउंसमेंट एक्सप्रेसवे, 4 न्यू एक्सप्रेसवे, गंगा, बुंदेलखंड और रीवा। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, रीवा एक्सप्रेसवे, रूपी 1050 करोड़ का एक्सप्रेसवे का भाई अनाउंसमेंट हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर में 461 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है, 9500 करोड़ रुपीस का डिफेंस कॉरिडोर में इतना इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा हुआ है। डेटा सेंटर पार्क बनाने की बात हो रही है अनाउंसमेंट में, इंक्रीज फ्रॉम 3 to 8 पार्क्स, ठीक है, 900 मेगावाट कैपेसिटी के। ओके, तो इतनी मतलब कैपेसिटी रखी जाएगी उनकी डेटा सेंटर पार्क्स की, ठीक है, एमडब्ल्यू कैपेसिटी। और सोलार प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 500 मेगावाट का जलाउन, ठीक है, और 200 मेगावाट का झांसी में, ये 2500 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये बजट की अनाउंसमेंट से। एक्सप्रेसवे में देखा हमने 4 न्यू एक्सप्रेसवे। डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट टारगेट 9500 करोड़ रखा गया। ये कैसा फिगर है याद कर सकते हो। देखो डेटा तो बार बार आपको देखना पड़ेगा और चीज़ों को फटाफट अपने को कवर करने का पर्पज ही ये है कि आप एक बार इसको देखोगे। और एजुकेशन में देखोगे तो अटल रेसिडेंशियल स्कूल एक्सपांडेड फ्रॉम 360, अभी 360 है, उसको 1000 स्टूडेंट्स तक लेकर आना है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स पर लेकर आना है अटल रेसिडेंशियल स्कूल्स को। मतलब एक रेसिडेंशियल स्कूल जो
360 की कैपेसिटी रखता है, उसको 1000 स्टूडेंट पर लेकर आना है। अब हम इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 2023 के जो थे रुपीज 33.5 लाख करोड़ के, ठीक है, और इतने एमओयूज हुए, ठीक है, इतने प्रपोजल आए थे मतलब 2023 में और इतने एमओयू हुए हैं। इंप्लीमेंटेशन स्टेज की बात करें तो 10,441 प्रोजेक्ट्स वर्थ 7.5 लाख करोड़ ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज में हुआ है कि इतने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 92.5 लाख जॉब्स एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 92.5 लाख जॉब्स एक्सपेक्टेड है। अगर ये सब कुछ हुआ तो इतना जॉब एक्सपेक्टेशन यूपी में आ रहा है, यूपी में आ रहा है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सक्सेस स्टोरी की बात करें तो कन्नौज के जो परफ्यूम है उनको सक्सेस मिली है। मुरादाबाद का ब्रास नाउ एक्सपोर्टेड ग्लोबली, ये दोनों चीजें ग्लोबल एक्सपोर्ट में जा रही हैं भाई, मुरादाबाद का ब्रास और कन्नौज का परफ्यूम, कन्नौज का परफ्यूम और मुरादाबाद का ब्रास, ये ध्यान रखना ओडीओपी में इनको सक्सेस मिली है। अब स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्कीम लाइक स्किल इंडिया मिशन, सेवा मित्र पोर्टल, इंप्रूविंग वर्कफोर्स कैपेसिटी। नाम देखो भाई, स्किल इंडिया मिशन और सेवा मित्र पोर्टल, ये इंप्रूव कर रहे हैं, ये कोट करोगे आप स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में यूपी में। एमएसएमई फोकस बूस्टिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा एमएसएमई। चैलेंजेस इकोनॉमिक ग्रोथ, अब यूपी में चैलेंजेस क्या है भाई, चैलेंजेस को फटाफट देखेंगे। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस अभी भी है, 60% पॉपुलेशन इन एग्री है, सेक्टर कंट्रीब्यूशन लेकिन कम है इसका, ठीक है, सर्विस सेक्टर बढ़ गया है क्योंकि इकोनॉमिकल वो चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो सर्विस सेक्टर से कम है इकोनॉमी, मतलब इसका जीएसडीपी जो कंट्रीब्यूशन है 28.44% है, लेकिन पॉपुलेशन 60% लगी हुई है। लो पर कैपिटा इनकम है भाई यूपी में, लो पर कैपिटा इनकम ₹93,514 इन 23-24, जबकि भारत का 1.72 लाख है ना, 1.72 लाख है एवरेज, भारत के एवरेज से कम है। स्किल गैप है, स्किल गैप है, यूथ लैक टेक्निकल वोकेशनल स्किल डिस्पाइट डिग्रीज, डिग्रीज हैं भाई, डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं है। रीजनल इम्बैलेंस की बात करें, 45% इन्वेस्टमेंट इन वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लैग हो रहा है, बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट कम है और पूर्वांचल में लैग हो रहा है। ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, बड़े लॉजिकल पॉइंट्स हैं और बहुत ही मतलब ऑथेंटिकेट डेटा के साथ अपन चल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप 50% विलेज लेक पेव्ड रोड्स, पावर कट्स बहुत होता है भाई, कॉमन इन बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में ये समस्या ज्यादा है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एक चैलेंज है, 75% अर्बन एरिया लेक वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत है। AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 इन मेनी सिटीज प्लस है, 200 प्लस है भाई, 200 पॉइंट प्लस जा रहा है, खराब चीज है ये तो। फिस्कल प्रेशर की बात करें तो डेट है 6.3 लाख करोड़ का, 2023 में इतना डेट था और डेफिसिट थी 3.5% DSDP, जो कि खैर इस बार जो कि डेफिसिट है, बजट डेफिसिट वो कम है बजट में। तो कंक्लूजन पर अगर हम आए भाई तो कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश मूविंग फास्ट टूवर्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसका लॉजिक आप दोगे कि हम सर्विस सेक्टर में बहुत शिफ्ट हो रहे हैं विथ एम्बिशियस टारगेट एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान। टारगेट तो आपको मालूम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। और अगर हम ये रीजनल जो डिस्पैरिटी है, चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है और एम्प्लॉयमेंट गैप है, अगर इनको पूरा कर देंगे और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शब्द देखिए भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव होना चाहिए डेवलपमेंट, तो ये लेकर आते हैं तो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य लेकर घूम रहे हैं उसको हम पालेंगे। तो दोस्तों फालतू की बातें नहीं करना है, फटाफट चीज़ों को देखना है। इस डेटा को आप इन वीडियोस को 1-2 बार देख सकते हो, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, इससे आपको ओवरव्यू मिलेगा, चीज़ें शॉर्ट में होंगी और मेरे हिसाब से हम बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहीं इसको